Good morning, student. Today I am going to teach you the fourth part of class 10, second chapter Nelson Mandela. In my previous videos, I have talked about this great personality who lived impact in an entire world and who worked to liberate the racial discrimination in South Africa. He made supreme sacrifices. He spent almost 30 years in prison, and in on his inauguration and taking oath as a president of South Africa, he is delivering a speech and he is talking about how the country got freedom from this ill system, the system which was based on system, in a system in dark skinned people have little power while the white skinned people have domination, and everywhere they get respect and they get preferences. अब हम सुनेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, और उन्होंने इसमें बताया है कि किस तरह के त्याग करने पड़े थे इस क्रूएल सिस्टम को एंड करने के लिए। और सुनिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। कह रहे हैं कि यह दिन हमारे अपने लोगों के अकल्पनीय त्याग का नतीजा है। माने यह दिन जब हम फ्री हैं और एक क्रूएल सिस्टम का अंत हो गया है, यह दिन ऐसे ही नहीं आया है। इसके लिए हमारे अपने लोगों ने, ब्लैक स्किन्ड पीपल ने इनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस किए हैं, अकल्पनीय त्याग किए हैं। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। और जो लोग सुप्रीम सेक्रीफाइस किए हैं, अत्याधिक त्याग किए हैं, उनके त्यागों को, उनके दुखों को न तो गिना जा सकता है और न उनको ये उनका बदला चुकाया जा सकता है। मतलब जिस प्रकार का त्याग उन लोगों ने किया, जिस प्रकार के दुख उन्होंने उठाया, उसका भुगतान नहीं किया जा सकता है। I felt that day as I had so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। I felt that day as I had, मैं कह रहे हैं कि मैं महसूस करता हूं कि यह दिन जो है वह पहले के दिनों जैसा नहीं है, और मैं अकेला त्याग करने वाला नहीं हूं। मेरे चलते ही यह सिस्टम, इस क्रूएल सिस्टम का अंत नहीं हुआ है, बल्कि अनेकों साउथ अफ्रीकन देशभक्तों ने इस दिन के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया। उन्होंने असीम कष्ट को सहा, हंसते हंसते सहा, और मैं उन लोगों में एक हूं। मैं ही पूरा नहीं हूं, मेरे ही चलते ये सिस्टम समाप्त नहीं हुआ है। That long and novel line ended and now began again with me। कह रहे हैं कि एक लंबी श्रृंखला थी, माने समय समय पर अनेकों फ्रीडम फाइटर साउथ अफ्रीकन धरती पे आए और उन्होंने अपना त्याग किया। उनके जाने के बाद दूसरे लोग आए, उन्होंने अपना त्याग किया, और उस त्याग की मैं एक अंतिम कड़ी हूं। और मेरे साथ ये हुआ है कि मैं
एक अंतिम कड़ी हूँ और मेरे काल में वो ये जो क्रूएल सिस्टम है, जो अत्याचारी शासन पद्धति थी, उसका अंत हुआ है और मेरे ही काल में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ है जिसका मैं इस समय प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जिसका मैं अध्यक्ष हूं। I was pained that I was not able to thank them। मैं कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए दुखी हूं कि उन महान नेताओं को, उन महान फ्रीडम फाइटर को मैं धन्यवाद नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो लोग जीवित नहीं हैं। And that they were not able to see their sacrifices had wrought। और मैं इस बात के लिए भी दुखी हूं कि वो लोग आज जीवित नहीं हैं जो ये देख सकें कि उनके बलिदानों ने क्या साउथ अफ्रीका में परिवर्तन लाया है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए वो लड़ रहे थे वो उद्देश्य मिल गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो महान फ्रीडम फाइटर्स आज जीवित नहीं हैं। इस दिन के लिए उन्होंने त्याग किया, लेकिन इस दिन को देखने के लिए वो जीवित नहीं है। इसलिए इस बात के लिए नेल्सन मंडेला दुखी है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। कह रहे हैं कि जो रंग भेद की ये पॉलिसी थी वो एक गहरा घाव और कभी नहीं समाप्त होने वाला घाव उत्पन्न किया मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में। मतलब इस पद्धति ने एक ऐसे घाव दिए जो मेरे देश के लोग जल्दी नहीं भूल जाएंगे। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। कह रहे हैं कि हम लोग सभी इस कष्ट से, इस दुख से, इस घाव से हम सभी को उबरने में बरसों लग जाएंगे। यदि जनरेशन बने नहीं लगेगा तो बरसों लग जाएंगे। और ये जो क्योंकि यह घाव जो है बहुत गहरा है। यह अत्याचार का, हम लोगों पे जो अत्याचार किया गया है, ब्लैक स्किन लोगों पे जो अत्याचार किया है, और उस अत्याचार के चलते जो हमारे मन और मस्तिष्क पे घाव उत्पन्न हुआ है वह आसानी से नहीं जाएगा। उसको जाने में वर्षों लग जाएंगे। I was paid but the decades of oppression and brutality had another intended effect, and that was that it produced the Oliver Tambush, the Walter Sislers, the Chief Luthlish, the Yusuf Dadush, the Bram Fishers, the Robert Sobukovs of our time। लेकिन कह रहे हैं कि इस अत्याचार का, इस कुशासन का यह भी परिणाम हुआ कि कई महान नेताओं का व्यक्तित्व इस कष्ट में उभर कर आया। ये जो नाम बताए गए हैं, रॉबर्ट सुबुकोव, ओलिवर टाम्बूस, वाल्टर सिसलुस एंड चीफ लुथलिश, यूसुफ डाडूस, ब्रैम फिशर्स जैसे महान नेताओं का इस अत्याचारी शासन के चलते ही प्रादुर्भाव हुआ। उनका व्यक्तित्व उभरा
क्योंकि उन्होंने अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया, असहनीय पीड़ाओं को सहा और उनका फुल फ्लैश पर्सनालिटी इस अत्याचार के चलते, इस क्रूएल सिस्टम के चलते ही उभर कर लोगों के सामने आया। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो इन नेताओं का व्यक्तित्व उभर कर लोगों के सामने नहीं आता। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. अगर वो क्रूएल सिस्टम नहीं होता तो इन लोगों के असाधारण धैर्य, बुद्धिमत्ता और उदारता का परिचय लोगों को नहीं चलता। लोग ये नहीं जानते कि इन महान लोगों में इतना असीम धैर्य था, इतना अधिक बुद्धिमत्ता थी और इतनी अधिक उदारता थी। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इसका कारण शायद यह है कि ऐसे महान चरित्रों का निर्माण करने के लिए इस तरह की अत्याचारों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि कहा जाता है कि सोना की चमक, जब सोना आग में तपता है तभी उसकी चमक ज्यादा प्रकाशित होती है, दिखाई देती है। सोना तभी चमकता है जब उसको, उसी तरह से जो महान हस्तियां हैं जब कष्टों को सहन करती हैं तो उस कष्ट की स्थिति में उनके चरित्र का, उनके मनोबल का लोगों को पता चलता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. कह रहे हैं कि मेरा देश खनिज पदार्थों में और रत्नों के लिए जाना जाता है जो इस धरती के नीचे, मतलब साउथ अफ्रीका की धरती के नीचे पाए जाते हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people. लेकिन वो बता रहे हैं कि मेरा हमेशा से ये मानना है कि मेरे देश की सबसे बड़ा धन है वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और यह जो संपदा है वह बहुत फाइन है और ट्रू है, और यह जो संपदा है वह हीरे से भी पवित्र है और चमकीली है, प्रकाशित करने वाली है। From those comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. कह रहे हैं कि उन कॉमरेडों से, मतलब उन फ्रीडम फाइटरों से जो मेरे पहले आए थे, मैंने धैर्य की शिक्षा ली। उन लोगों से मैं सीखा कि कैसे विकट परिस्थितियों में, कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा जाता है। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैं यह देखता आ रहा हूँ, समय समय पे यह देखा कि किस प्रकार पुरुषों ने और महिलाओं ने एक विचार के लिए, एक सिद्धांत के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है लोगों को अत्याचारों का सामना करते हुए और बिना कष्ट को, बिना टूटे हुए, मतलब बिना हार माने हुए,
मैंने देखा है लोगों को, अपने लोगों को, स्त्रियों को और पुरुषों को कि वो अत्याचार का सामना कर रहे हैं, लेकिन अपने सिद्धांत, अपने वसूल, अपने उद्देश्य पे अड़ी हैं। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने यह भी सीखा है कि साहस का अर्थ भय का अभाव होना नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर फियर, बल्कि साहस का अर्थ भय पे विजय प्राप्त करना है। साहस का अर्थ, करेज का अर्थ भय का अभाव नहीं है, बल्कि भय पे विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे भय नहीं लगता है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह है जिसने भय पे विजय प्राप्त कर ली है। No one is born hating another person because of the color of his skin. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से कलर के आधार पे किसी से घृणा नहीं करता, रंग के आधार पे किसी से घृणा नहीं करता, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जन्म से कलर के आधार पे किसी से नहीं करता, उसके बैकग्राउंड के चलते घृणा नहीं करता, और या उसके धर्म के आधार पे घृणा नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कह रहे हैं कि लोग इस धरती पे आकर घृणा करना सीखते हैं। उनका मानना है कि जन्म से कोई किसी से घृणा करते हुए घृणा नहीं करता, माने जन्म से वह किसी से घृणा करते हुए पैदा नहीं होता, बल्कि यहाँ आकर वह घृणा करना सीखता है। If they can learn to hate, they can be taught to love. वो बताते हैं कि यदि घृणा करना सिखाया जा सकता है, यदि मनुष्य घृणा करना सीख सकता है, तो वह प्यार करना भी सीख सकता है। क्यों? For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि जो प्यार है वह अधिक स्वाभाविक रूप से मानव के हृदय में आता है इसके घृणा की अपेक्षा। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. और वो बता रहे हैं कि जब मेरा सबसे कठिनतम दौर था, उस समय भी, और जब मैं जेल में था, अदर्स कामरेडों के, फ्रीडम फाइटरों के साथ जेल में था, तो मैंने एक जो गार्ड था, जेल का जो गार्ड था, एक सेकेंड के लिए ही उसके हृदय में मानवता देखी थी। मतलब हम लोगों के कष्टों से जेल का गार्ड द्रवित हुआ था। भले ही वो एक सेकेंड के लिए उसके हृदय में दया आई हो, लेकिन मैं उसके चेहरे पे दया का भाव देखा था। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. लेकिन यह जो एक सेकेंड की दया जो थी उस गार्ड के चेहरे पे, वह मुझे आश्वस्त करने के लिए काफी थी और मेरे उद्देश्य को जारी रखने के लिए काफी थी, मुझे प्रेरित करने के लिए काफी थी।
Man's goodness is a flame that can be hidden for but never extinguished. मानव की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम है, एक ऐसी ज्वाला है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया कभी भी नहीं जा सकता. In life every man has twin obligation. नेल्सन मंडेला आगे बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, दो बाध्यताएं होती हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहली बाध्यता उसकी होती है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति. एंड ही हैज इन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. और उसकी दूसरी बाध्यता होती है समाज के प्रति, समुदाय के प्रति और राष्ट्र के प्रति. इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, और मानव समाज में जहां लोगों को फ्रीडम प्राप्त है, each man is able to fulfill this obligation according to his own intention and ability. मतलब फ्री सोसाइटी में हर मनुष्य इन दोनों बाध्यताओं को, इन दोनों कर्तव्यों को अपनी झुकाव, अपनी प्रवृत्ति और अपनी योग्यता के अनुसार पूरा करता है. मतलब कि प्रत्येक मनुष्य ये जो दो कर्तव्य हैं, पहला परिवार के प्रति और दूसरा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वह एक फ्री सोसाइटी में अपनी रुचि और योग्यताओं के अनुसार उसमें योगदान करता है. लेकिन